नमस्कार, समाचार भारत टीवी में मैं चांदी सिद्दीकी आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। एक और कोरोना के बढ़ते आंकड़े और दूसरी तरफ ओमिक्रॉन का खौफ इन दिनों बढ़ता जा रहा है। इतनी बड़ी बीमारी के बीच जहां हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं दुरुस्त होनी चाहिए थी, वहीं पहाड़ों में अस्पताल बिन डॉक्टरों के रेफर सेंटर बने हुए हैं। इस बीच कर्णप्रयाग अस्पताल से 2 विशेषज्ञ डॉक्टरों के तबादले हो गए हैं। डॉक्टरों के स्थानांतरण को रोकने के लिए आज स्थानीय लोगों ने कर्णप्रयाग मुख्य बाजार में प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। चीन के वुहान से पूरी दुनिया में फैल रहा कोरोना वायरस थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोरोना और ओमिक्रॉन के ताज़ा आंकड़े सामने आने पर WHO भी घबराया हुआ है कि इतना आने वाले दिनों में क्या हालत होगी। इतनी बड़ी महामारी के बीच जहां हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं दुरुस्त होनी चाहिए थी, वहीं पहाड़ों में जनता बिन डॉक्टरों के खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। उप जिलाधिकारी अस्पताल कर्णप्रयाग में डॉक्टरों के खाली पद इतना कुछ बताने को काफ़ी है कि आखिर हमारी सरकारों को हमारी कितनी चिंता है। मौजूदा समय में कर्णप्रयाग अस्पताल से 2 विशेषज्ञ डॉक्टरों के तबादले होने पर आज स्थानीय लोगों ने कर्णप्रयाग मुख्य बाजार में धामी सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पुतला दहन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि आखिर सरकार चाहती क्या है। लोगों ने कहा कि यह जनता के साथ खिलवाड़ नहीं तो क्या है। यदि विशेषज्ञ डॉक्टरों के बदले विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं भेजे गए तो आंदोलन जारी रखा जाएगा। उप जिलाधिकारी अस्पताल कर्णप्रयाग से लगातार हो रहे डॉक्टरों के स्थानांतरण से परेशान लोगों का कहना है कि देश में बीमारी बढ़ती जा रही है और हमारे अस्पताल खाली हो रहे हैं। युवा देश और युवा प्रदेश का नारा देने वाली इस सरकार को आगामी 2022 के चुनावों में जनता का सबक सिखाएगी। दिनों दिन बढ़ रही बीमारी का सबसे अधिक प्रभाव 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों पर पड़ रहा है। डॉक्टरों के अभाव में खाली होते अस्पतालों की सबसे अधिक चिंता सीनियर सिटीजन को हो रही है। महीने के अंदर अभी ये चौथे डॉक्टर का भी यहाँ से स्थानांतरण हो गया है और दुर्भाग्य की बात है कि जिस भी डॉक्टर का यहाँ से स्थानांतरण हो रहा है उसके जगह पर किसी दूसरे प्रतिष्ठान को नहीं स्थापित किया जा रहा है। ये दुर्भाग्य की बात है और आने वाले चुनाव के अंदर हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो पूरे युवा राज्य और युवा नेतृत्व की जो बात कर रही है, उनका जो नेतृत्व है वो बहुत ही खोखला है और अनुभवहीन है। और डॉक्टरों के तबादले इस बात के पुख्ता प्रमाण हैं कि आने वाले समय के अंदर जनता में जो आक्रोश है वो इस सरकार को उखाड़ करके फेंकेगी। यदि हमारे स्थानांतरित डॉक्टरों के जगह पर डॉक्टर नहीं भेजे जाते हैं अथवा हमारे जो डॉक्टर हैं उनका जो स्थानांतरण है वो निरस्त नहीं किया जाता है तो हम लगातार संघर्ष करते रहेंगे और सरकार के खिलाफ जो भी हमको आंदोलन के रूप में, चाहे चक्का जाम हो, चाहे सरकारी ऑफिसों के अंदर तालाबंदी हो, ये सब करेंगे। हमारी मांग तो भारत के निर्वाचन आयोग और जो उच्चतम न्यायालय है उससे ये मांग हमारी है कि जब ओमिक्रॉन और कोरोना की इतनी बड़ी महामारी फैली हुई है, ऐसे में जहाँ डॉक्टर नहीं है वहाँ डॉक्टर भेजे जाने चाहिए थे और कर्णप्रयाग में निरंतर डॉक्टरों को हटाया जाना। यहाँ के बेस हॉस्पिटल में अभी तक डॉक्टर प्रारंभ ही नहीं हुआ। हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर 5 साल से बंद है, तो सरकार को तत्काल ऐसा काम करना चाहिए जिससे लोगों के जीवन की रक्षा। समय पहला काम जीवन की रक्षा का है और ऐसे में कर्णप्रयाग के सारे जो डॉक्टर हटाए जा रहे हैं उनको रोक दिया जाना चाहिए। इतना देर नहीं है। मैं स्वयं सेवक हूँ। ऐसा है कि मुझे ये चाहिए कि मुझे डॉक्टर का स्थान होना कोई वो नहीं है, पर मुझे डॉक्टर की जगह पर डॉक्टर चाहिए। मेरा कहना ये है कि यहाँ पे जो डॉक्टर स्टाफ है पहले से रोज़ हर वक्त ऐसी हो रहा है कि हमारे यहाँ कर्णप्रयाग से हर वक्त ट्रांसफ़र हो रहा है। डॉक्टरों क्यों हो रहा है? मुझे मुख्यमंत्री जी से मुख्यमंत्री को अवगत कराना है कि यहाँ के डॉक्टरों का ट्रांसफ़र न किया जाए। अगर ट्रांसफ़र किया जाता है तो उसकी जगह पर डॉक्टर दिए जाएँ, नहीं देने पर हम पूर्ण रूप से वो करेंगे, हड़ताल करेंगे। कर्णप्रयाग के अस्पताल में जो सर्जन थे उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया है। उससे पहले 4 दिन पहले जो यहाँ डेंटल सर्जन थे उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया है। कर्णप्रयाग के अस्पताल में फिजिशियन नहीं, बच्चों का डॉक्टर नहीं, हड्डी रोग विशेषज्ञ नहीं, रेडियोलॉजिस्ट नहीं। तो एक तरह से इस प्रदेश की सरकार यहाँ के लोगों के स्वास्थ्य के साथ जो खिलवाड़ कर रही है उसके खिलाफ ये प्रदर्शन था। हम ये मांग करते हैं कि अस्पताल में तुरंत ट्रांसफ़र, अगर कोई रूटीन प्रक्रिया है तो डॉक्टरों की जगह विशेषज्ञ डॉक्टर अपॉइंट किए जाएं और ऐसा नहीं होगा तो ये लड़ाई फिर आगे भी चलेगी। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.